हे गाइस, हम सब पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, है ना? लेकिन कमाने के बाद उन पैसों का क्या होता है? वो ऐसे ही पड़े रह सकते हैं या हमारे लिए काम कर सकते हैं? यहीं पर इन्वेस्टमेंट की बात आती है। सोचो, तुम्हारे पैसे एक बीज की तरह हैं। अगर तुम इसे सही जगह लगाओगे तो यह एक बड़ा मजबूत पेड़ बन जाएगा जो तुम्हें सालों तक छाया और फल देगा। इन्वेस्टिंग का मतलब है अपने पैसों को काम पर लगाना। इसका मतलब है समय के साथ अपने पैसों को बढ़ाना। अब इन्वेस्ट करने के कई तरीके हैं, लेकिन आज हम दो पॉपुलर ऑप्शन देखेंगे, रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट। रियल एस्टेट यानी जमीन जायदाद, ये हमारे पैरों के नीचे की जमीन है जो हमें स्थिरता और सुरक्षा का एहसास दिलाती है, और हमारे सिर के ऊपर की छत है जो हमें मौसम की मार से बचाती है और एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करती है। जब आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप उसका एक हिस्सा खरीद रहे होते हैं। यह एक ऐसा निवेश है जो आपको एक स्थायी संपत्ति देता है। आप एक घर, एक अपार्टमेंट, एक दुकान या किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। यह आपके निवेश के विकल्पों को विस्तृत करता है, या जमीन का एक बड़ा टुकड़ा भी खरीद सकते हैं। यह आपको भविष्य में विकास और निर्माण के अवसर प्रदान करता है। अच्छी बात यह है कि आपके पास एक चीज होती है जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं और उसमें रह भी सकते हैं। यह एक ठोस संपत्ति है जो आपको मानसिक शांति देती है। आप इसे किराए पर दे सकते हैं और लगातार पैसा कमा सकते हैं। यह एक नियमित आय का स्रोत बन सकता है। साथ ही रियल एस्टेट की कीमत समय के साथ अक्सर बढ़ती जाती है। यह आपको पूंजी वृद्धि का लाभ भी देता है, लेकिन कुछ नुकसान भी हैं। रियल एस्टेट में निवेश के साथ जोखिम भी जुड़े होते हैं। आमतौर पर इसके लिए शुरू में एक बड़ी रकम लगानी पड़ती है। यह एक बड़ी वित्तीय प्रतिबद्धता हो सकती है। प्रॉपर्टी बेचने में समय और मेहनत लगती है, इसलिए यह आसानी से बिकने वाली चीज नहीं है। आपको सही खरीदार का इंतजार करना पड़ सकता है, और मेंटेनेंस का खर्चा मत भूलना। मरम्मत और प्रॉपर्टी टैक्स के लिए तैयार रहो। यह आपके निवेश की लागत को बढ़ा सकता है। इसलिए रियल एस्टेट में निवेश करने से पहले सभी पहलुओं पर विचार करना महत्वपूर्ण है। यह एक दीर्घकालिक निवेश है जो समय और योजना की मांग करता है, लेकिन अगर आप सही निर्णय लेते हैं तो यह आपके और आपके परिवार के लिए एक सुरक्षित और लाभदायक निवेश साबित हो सकता है। स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़े मेले जैसा है जहां हर कोई कुछ न कुछ खरीदने और बेचने में लगा रहता है। यहां हर पल कुछ नया होता है और हर कोई अपने फायदे के लिए काम कर रहा होता है। लेकिन कपड़ों और पुरानी चीजों की बजाय यहां आप कंपनियों के छोटे छोटे हिस्से खरीदते और बेचते हैं। ये हिस्से स्टॉक कहलाते हैं, और इन्हें खरीदने बेचने का काम बहुत ही रोमांचक होता है। आप कंपनियों के छोटे छोटे हिस्से खरीदते और बेचते हैं, जिन्हें स्टॉक कहते हैं। हर स्टॉक एक कंपनी के मालिकाना हक का प्रतीक होता है, और इसे खरीदने से आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। जब आप एक स्टॉक खरीदते हैं तो आप उस कंपनी में थोड़ा सा मालिकाना हक खरीद रहे होते हैं। इसका मतलब है कि कंपनी के मुनाफे में आपका भी हिस्सा होता है, और कंपनी के फैसलों में भी आपकी आवाज होती है। यहां अच्छी बात यह है कि ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना होती है। स्टॉक ने दूसरे इन्वेस्टमेंट से ज्यादा रिटर्न दिया है। अगर आप सही स्टॉक चुनते हैं तो आपका पैसा तेजी से बढ़ सकता है। स्टॉक खरीदना और बेचना आमतौर पर जल्दी और आसान होता है, इसलिए इसे आसानी से बेचा जा सकता है। आप कुछ ही क्लिक में अपने स्टॉक खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, और यह प्रक्रिया बहुत ही सरल होती है। आप अलग अलग कंपनियों और सेक्टर में इन्वेस्ट करके अपना रिस्क भी कम कर सकते हैं। इसे डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। डाइवर्सिफिकेशन से आप अपने निवेश को सुरक्षित रख सकते हैं और किसी एक कंपनी के नुकसान से बच सकते हैं। दूसरी तरफ स्टॉक की कीमतें रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे हो सकती हैं। इसे वोलेटिलिटी कहते हैं। वोलेटिलिटी का मतलब है कि स्टॉक की कीमतें बहुत तेजी से बदल सकती हैं, और यह निवेशकों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कंपनियों और बाजारों को समझने में समय और मेहनत लगती है, इसलिए रिसर्च जरूरी है। अगर आप सही रिसर्च करते हैं तो आप बेहतर निवेश निर्णय ले सकते हैं और अपने पैसे को सुरक्षित रख सकते हैं। और हां, नुकसान का जोखिम भी है। अगर स्टॉक मार्केट गिरता है तो आपका पैसा डूब सकता है। इसलिए निवेश करते समय हमेशा सतर्क रहें और सोच समझकर निर्णय लें। चलो एक जल्दी से तुलना करते हैं, रियल एस्टेट बनाम स्टॉक मार्केट। दोनों ही इन्वेस्टमेंट के लोकप्रिय विकल्प हैं, लेकिन इनमें कई महत्वपूर्ण अंतर हैं जो आपके निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं। अगर हम देखें तो रियल एस्टेट एक ऐसी चीज है जिसे आप देख और छू सकते हैं। यह एक ठोस संपत्ति है।
एक घर या अपार्टमेंट खरीदना एक बड़ा निर्णय होता है और यह एक लंबी अवधि की इन्वेस्टमेंट होती है, जबकि स्टॉक किसी कंपनी में मालिकाना हक को दिखाते हैं जो डिजिटल रूप में होता है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना आपको कंपनी के प्रदर्शन से जोड़ता है और यह एक अधिक तरल और लचीला विकल्प हो सकता है। बेचने की बात करें तो रियल एस्टेट आसानी से नहीं बिकता, इसमें समय और प्रयास लगता है। कभी कभी बाजार की स्थिति के कारण प्रॉपर्टी को बेचने में महीनों या साल भी लग सकते हैं, जबकि स्टॉक मार्केट में चीजें जल्दी बिक जाती हैं। आप कुछ ही मिनटों में अपने स्टॉक्स को खरीद या बेच सकते हैं, जिससे यह एक अधिक तरल इन्वेस्टमेंट बन जाता है। इन्वेस्टमेंट के लिए रियल एस्टेट में आमतौर पर शुरू में बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है, जैसे डाउन पेमेंट, मरम्मत और रखरखाव के खर्चे। यह एक बड़ी वित्तीय प्रतिबद्धता हो सकती है, लेकिन आप स्टॉक मार्केट में कम पैसे से शुरुआत कर सकते हैं। आप छोटे छोटे निवेश कर सकते हैं और धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा सकते हैं, जिससे यह एक अधिक सुलभ विकल्प बन जाता है। रियल एस्टेट में कमाई किराए और कीमत बढ़ने से होती है, जो एक स्थिर और नियमित आय का स्रोत हो सकता है। इसके अलावा प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ने से आपकी संपत्ति का मूल्य भी बढ़ता है, जबकि स्टॉक मार्केट में यह डिविडेंड और कैपिटल गेन्स से होती है। कंपनियां अपने मुनाफे का हिस्सा शेयर धारकों को डिविडेंड के रूप में देती हैं और स्टॉक्स की कीमत बढ़ने से कैपिटल गेन्स होते हैं। अंत में रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी और मार्केट के उतार चढ़ाव का रिस्क होता है, जैसे प्राकृतिक आपदाएं, आर्थिक मंदी या स्थानीय बाजार की स्थिति। यह एक स्थिर इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। और स्टॉक मार्केट में मार्केट के उतार चढ़ाव और कंपनी के रिस्क होते हैं। कंपनी के प्रदर्शन, आर्थिक स्थिति और वैश्विक घटनाओं का प्रभाव स्टॉक्स की कीमतों पर पड़ता है। इसलिए दोनों ही विकल्पों में अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट में से किसी एक को चुनना हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। यह बिरयानी और पिज्जा में से चुनने जैसा है। यह आपकी पसंद पर निर्भर करता। यहां कुछ बातें ध्यान रखने योग्य हैं। आप कितना रिस्क ले सकते हैं? क्या आप स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव के साथ सहज हैं या आप रियल एस्टेट की स्थिरता पसंद करते हैं? कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं? क्या आप लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए 5 साल या उससे ज्यादा, या आप जल्दी रिटर्न चाहते हैं? आपकी आर्थिक स्थिति, क्या आपके पास प्रॉपर्टी के लिए पैसे हैं या आप स्टॉक से छोटी शुरुआत करना चाहेंगे? सावधान निवेशक, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते और नियमित कमाई चाहते हैं, तो रियल एस्टेट आपके लिए अच्छा हो सकता है। यह एक भरोसेमंद पुराने दोस्त की तरह है जो हमेशा आपके साथ होता है। तरक्की चाहने वाला, अगर आप रिस्क ले सकते हैं और ज्यादा रिटर्न चाहते हैं, तो स्टॉक मार्केट आपके लिए अच्छा हो सकता है। यह एक रोमांचक रोलर कोस्टर राइड की तरह है। संतुलित निवेशक दोनों क्यों नहीं? रियल एस्टेट और स्टॉक दोनों में इन्वेस्ट करके आप रिस्क और रिवॉर्ड का अच्छा बैलेंस बना सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है दोस्तों। सारे पैसे एक ही जगह मत लगाओ। जैसे आप सिर्फ बिरयानी या सिर्फ पिज्जा नहीं खाएंगे, वैसे ही आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में अलग अलग तरह के एसेट होने चाहिए। अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को एक क्रिकेट टीम की तरह समझो। आपको स्थिरता के लिए बल्लेबाजों, रियल एस्टेट और ज्यादा रन बनाने के लिए बड़े हिटर, स्टॉक की जरूरत होती है। एक संतुलित टीम से जीतने की संभावना बढ़ जाती है। इन्वेस्टमेंट एक मुश्किल खेल लग सकता है, लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। याद रखें, सबसे जरूरी है शुरुआत करना। रिसर्च करें, समझें कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं और ऐसे इन्वेस्टमेंट चुनें जो आपके फाइनेंशियल लक्ष्यों से मेल खाते हों। चाहे आप रियल एस्टेट चुनें, स्टॉक मार्केट चुनें या दोनों का मिश्रण चुनें, याद रखें कि इन्वेस्टमेंट एक सफर है, दौड़ नहीं। तो तैयार हो जाइए, इस सफर का आनंद लीजिए और अपने पैसों को बढ़ते हुए देखिए। दोस्तों, एक छोटी सी बात, यह सिर्फ जानकारी के लिए है, प्रोफेशनल फाइनेंशियल सलाह नहीं। इन्वेस्टमेंट में मार्केट रिस्क होता है और पिछला परफॉर्मेंस भविष्य के रिजल्ट को नहीं दिखाता। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें।